अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बादशाह का हाथ काट दो, हिस्सा सोया सच्ची किताब। शहजादी की शादी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माने खिलाफत था। अब्दुल्ला बिन अबी सरहा मिस्र के गवर्नर थे। शुमाली अफ्रीका में एक रूमी की हुकूमत थी जिसकी बेटी फलपाना बड़ी दिलेर लड़की थी और जंग में मर्दों के दोष पर दोष दादे शजात दिया करती थी। मुसलमानों और ईसाइयों में ज़बरदस्त जंग हो रही थी। अगरचे ईसाइयों की फौज मुसलमानों के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी मुसलमान बहादुरी, दिलेरी और जवान मर्दी से ईसाइयों के हमलों को रोक रहे थे, जिसके बायस लड़ाई तूल पकड़ रही थी। जब मुद्दत तक लड़ाई का कोई फैसला न हुआ तो ग्रेगोरी ने ऐलान किया, जो कि रूमी गवर्नर था, कि जो रोमन सिपाही मुसलमानों के सिपा सलार इब्न अबी सरह का सर काट कर लाएगा, मुकर्ररा इनामो अकराम के अलावा वो अपनी बेटी फलपाना भी इसके निकाह में देगा। दूसरी तरफ इब्न अबी सरह ने दरबारी खिलाफत से इमदाद तलब की और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक फौज देकर मुसलमानों की इमदाद के लिए रवाना किया। फलपाना जैसी हसीन, खूबसूरत और बहादुर लड़की को हासिल करने को कौन ख्वाहिशमंद ना था। ईसाई जवानों में इस खुशखबरी से एक नया बलबला और जोश पैदा हो गया और इनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि जिस तरह भी बन पड़े इब्ने अबी सरह तक पहुंच जाएं। इस कोशिश में कितने ही ईसाई नौजवान खाको खून में तड़प कर रह गए, लेकिन इसके बावजूद इनकी कोशिश में कमी न आई। ये हालत देखकर मुसलमानों में कदरे घबराहट पैदा हुई। आखिर फौज के चेता अफसरों ने बैठकर यही फैसला किया कि इब्ने अबी सरह मैदान जंग में ना जाएं, ताकि कहीं ऐसा न हो कि इनको तकलीफ पहुंचे। इब्ने अबी सरह अगरचे इसे पसंद ना करते थे, मगर सबके मशवरे को कबूल करना पड़ा। अब मैदान जंग में जाने की बजाय अपने खेमे में ही रहने लगे। इसी दौरान अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कमक लेकर पहुंच गए, मगर इन्हें ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि मुसलमान तो लड़ रहे हैं मगर सरदार खेमे में आराम कर रहा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे इब्ने अबी सरह के खेमे में गए और कहा कि एक बहादुर सिपहसालार के शयाने शान नहीं कि वो खुद तो आराम से बैठा रहे और दूसरे मुसलमान मैदान जंग में लड़े। आपने इनसे पूछा कि क्या आपको शहादत की मौत पसंद नहीं? इब्ने अबी सरह ने जवाब में तमाम वाक़या सुनाया और कहा कि सब दोस्तों के मशवरे से मजबूरन मैंने ऐसा किया है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मुस्कुराकर कहा कि आप भी ऐलान कर देते कि जो रूमी गवर्नर ग्रेगोरी का सर काट कर लाएगा, ग्रेगोरी की बेटी इसके साथ ब्याह दी जाएगी। चनाचा ये ऐलान कर दिया गया। कमक आ जाने से जंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। निस्फ दिन तक तमाम मैदान लाशों से अट गया था। मुसलमानों में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमले बहुत ही खौफनाक थे। वो बिजली की सी तेजी के साथ दुश्मन की कलब में घुस जाते और मिनटों में सफ़ों की सफ़ेद साफ कर आते। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जुर्रतमंदाना हमलों को देखकर फलपाना कई मरतबा इनके मुकाबले पर आई, मगर इन्होंने हर मर्तबा इसका वार बचाकर इस पर हमला करने से गुरेज किया। वो नहीं चाहते थे कि एक बहादुर मुसलमान का हाथ एक औरत पर उठे। आखिर इन्होंने अपने दस्ते के साथ जोरदार हमला किया कि रूमी गवर्नर के मुहाफिज दस्ता तक पहुंच गए। लोहे से लोहा बज रहा था। आखिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कई नौजवानों को मौत की नींद सुलाकर ग्रेगोरी तक पहुंच गए। इन्होंने ग्रेगोरी को ललकारा कि अब जंग का फैसला मेरे और तेरे दरमियान होगा। ग्रेगोरी ने बड़ी फुर्ती से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर वार किया, मगर इन्होंने वार बचाकर इस जोर से हमला किया कि ग्रेगोरी जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था। इन्होंने फौरन इसका सर काटकर नेज़े पर आवेज़ा कर दिया। अपने बादशाह के सर को नेज़े पर लटकता देखकर ईसाइयों के हौसले पस्त हो गए और मैदान जंग छोड़कर भाग गए। मुसलमानों ने दूर तक इनका ताक़ुब किया और बहुत से ईसाइयों को पकड़ लिया। इन गिरफ्तार शुदगान में ग्रेगोरी की बेटी फलपाना भी थी। इस्लामी फौजी में इस कामयाबी पर खुशियां मनाई जा रही थी और शुक्राने के तौर पर इनके सर अल्लाह के हजूर चुके जा रहे थे। जब माले गनीमत की तकसीम होने लगी तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ मौजूद न थे। इब्ने
ابن ابی سرح نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانا تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا، میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے فلپانا، جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانا بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جرأت و بہادری کو دیکھ چکی تھی، اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی، اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔